Hello students, so let's move on to our next chapter, that is software concepts. So let's start with the introduction. The most important terms used in computer terminology are hardware and software. तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हमारे वो होते हैं जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, जिनको हम टच कर सकते हैं. दैट इज़ इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइसेस. ये हमने अपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था. एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट हमारे वो होते हैं, वो हमारे वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो हार्डवेयर को गवर्न करते हैं, जिनकी वजह से हार्डवेयर रन होता है. सॉफ्टवेयर इज़ यूजुअली क्रिएटेड बाय ग्रुपिंग वेरियस रिलेटेड प्रोग्राम्स. सॉफ्टवेयर हमारा बेसिकली प्रोग्राम्स होते हैं जिनको ग्रुप किया होता है. अ सेट ऑफ और वी कैन से अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स टेकन टुगेदर. सॉफ्टवेयर इज़ द सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर गिवन टू कंप्यूटर to fulfill any task successfully. It is the software which makes the computer to interact with the user. यानी कि सॉफ्टवेयर की मदद से हम कंप्यूटर को इंटरैक्ट करवा सकते हैं यूज़र के साथ. सो बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर. सो फाइनली व्हाट इज़ द सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ प्रोग्राम that governs the operation of a computer system and make the hardware run. So software basically क्या है? These are the set of programs. ये वो set of program है जिनकी वजह से hardware run करता है. And there are three types of software. The software can be broadly classified into following three categories. First is system software, second is application software, and third is utility software. So first we will study system software. System software is a set of programs which are designed to control the operation of a computer system and extend the processing capability of a computer system. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो कि डिज़ाइन किए गए हैं टू कंट्रोल द ऑपरेटिंग ऑफ अ सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर ऑपरेट कैसे करेगा. ये हमारे कंप्यूटर को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि हमारा कंप्यूटर कैसा दिखेगा. सो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा बेसिकली एक इंटरफेस होता है बिटवीन कंप्यूटर, द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर एंड द यूज़र. सो हमें इंटरफेस क्यों रिक्वायर्ड होता है? क्योंकि जो लैंग्वेज हमें समझ आती है वो कंप्यूटर को समझ नहीं आती. कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, दैट इज़ 0 and 1. सो इफ़ वी आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, हम अपनी लैंग्वेज में कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ आती है जो कि है मशीन लैंग्वेज. सो हमें एक इंटरप्रेटर चाहिए, हमें एक इंटरफेस चाहिए जो कि हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट करे इन मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज. सो दिस सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट एज एन इंटरफेस. इट कन्वर्ट्स ऑल अवर इंस्ट्रक्शंस इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म. And for this work there are different types of system software. We have operating system, we have language processor. So first is operating system. An operating system is a program which acts as an interface between a user and the hardware. Operating system हमारा वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कंप्यूटर के इंटरफेस को डिफ़ाइन करते हैं कि यूज़र को क्या इंटरफेस दिखेगा जब वो कंप्यूटर पे ऑपरेट करेगा. ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ जस्ट लाइक अ सेक्रेटरी. एज द बॉस गिव्स ऑर्डर्स टू हिज सेक्रेटरी एंड द सेक्रेटरी डज ऑल द वर्क फॉर हिज बॉस. लाइकवाइज वी आर द बॉस, यूज़र. हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑर्डर देते हैं और वो सारे टास्क परफॉर्म करता है. द सेक्रेटरी हिमसेल्फ डिसाइड्स हाउ टू डू, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू. एंड इन सेम वे ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड which task to perform first and how to perform. Therefore, operating system is an important component of computer system which controls all other components of the computer system. Operating system एक कंप्यूटर का बहुत essential part है जो कि बाकी components को भी control करता है. So, operating system basically performs the following functions. It provides the instruction to prepare user interface. That is way to interact with user, whether through typed commands or through graphical symbols. That is, we can say operating system act करता है एक interface between the user and the computer hardware. And it also provides a way, ये वो way provide करता है कि कैसे user कंप्यूटर के साथ interact करेगा, या तो commands टाइप करके या through graphical symbols.
Second, it loads necessary programs into the computer memory which are required for proper computer functioning. यानी कि एक प्रॉपर कंप्यूटर फंक्शनिंग के लिए जो भी प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज़ होती हैं, ये वो सब प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन लोड करता है कंप्यूटर की मेमोरी में. थर्ड इज़ coordinates how program work with the CPU, keyboard, mouse, printer and other hardware as well as other software. यानी कि ये पूरे CPU की, हमारे आउटपुट डिवाइसेस की एंड अदर रिलेटेड सॉफ्टवेयर कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, ये सब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम गवर्न करता है. फोर्थ इज मैनेजेस द वे इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन एंड रिट्रीव्ड फ्रॉम डिस्क्स. यानी कि ये सब मैनेज करता है कि कैसे इन्फॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर होगी और कैसे वहाँ से रिट्रीव होगी. सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ बेसिकली इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द हार्डवेयर पार्ट्स. So as like computer has different hardware parts, you know, keyboard, there is CPU, there is mouse, and operating system में इसलिए required होता है ताकि ये hardware components properly work कर सकें. They can follow our instruction, ये हमारी instruction मान सकें. And operating system is the first software that is loaded in our computer system whenever we switch on the computer. So operating system is very important in the computer. If we don't have any operating system, the computer will not work, as operating system manages the memory, the processor, the speed at which the computer will work and many other tasks. So basically जैसे मैंने आपको बताया कि our language is different and computer language is different. So when it comes to human and machine interaction, languages are of three types: machine level language, assembly level language and high level language. Machine level language is simple, a string of zeros and ones, that is machine understandable. Assembly level language comes a bit above machine language, that consists of words that tells the computer what to do. It consists of words rather than zeros and ones. And the third one is the high level language. It is English like language, like the programming language, like we are used to now. So language processor हमारा क्या करेगा, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज या असेंबली लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है. एंड फॉर दिस प्रोसेसिंग देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ language interpreters: assembler, interpreter and compiler. तो assembler हमारा assembly language program को machine language program में convert करेगा. Remember at the end हर एक programming language machine language program में convert होती है, जो कि computer understand कर सकता है easily. And next the interpreter. Interpreter converts the high level language into machine level language line by line. Each line would be converted into machine level language. It takes one statement of high level language program, translate into machine language and then immediately execute the resulting machine level language instructions. यानी कि ये line by line process करेगा. And the next one is the compiler. So compiler also converts the high level language into machine language, बट ये उसको लाइन बाय लाइन कन्वर्ट नहीं करेगा, ये पूरे प्रोग्राम को एक ही बारी में कन्वर्ट करेगा. द कंपाइलर कन्वर्ट्स ऑल द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड एट वन गो. एज प्रोग्रामर प्रेफर टू राइट देयर प्रोग्राम्स इन वन ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेजेस बिकॉज इट इज़ मच ईजियर टू कोड इन सच लैंग्वेजेस. एक प्रोग्रामर के लिए आसान होता है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक कोड टाइप करना. But however, the computer does not understand any language other than its own machine language. जो कंप्यूटर है वो सिर्फ अपनी मशीन लैंग्वेज, उसकी बाइनरी लैंग्वेज समझता है, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1. Therefore, it becomes necessary to process a high level language program so as to make it understandable to the computer. तो ये ज़रूरी है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को हम कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करें. द सिस्टम प्रोग्राम which perform this job are called language processor.
और जो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसे हम कहते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, यानी कि असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सिस्टम सॉफ्टवेयर।